स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए सबसे पहले एक हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की लेते हैं। तो एक बेस लाइन ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर, जिसको नेम दिया बच्चों ओ पी। फिर पी पॉइंट पर बच्चों में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये 90 मेज़र करेंगे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगी उसका मेज़रमेंट बच्चों लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 5 से 6 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 ओपी और ये 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। फिर ज्वाइन करा देंगे बच्चों, इसको इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इसको P1 मान लेंगे और OP1 की अगर हम वैल्यू निकालें बच्चों तो कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे तो ये √2 आएगा। कितना, √2। फिर हम OP1 को बेस लाइन लेंगे और P1 पर परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 90 मेज़र किया और ये मेज़रमेंट करने के बाद फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका मेज़रमेंट 1 सेंटीमीटर हम लेंगे। देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो इस तरह से 5 से 6 तक पहुँचे तो 1 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब फिर से इसको O से ज्वाइन कर देंगे बच्चों हम लोग। इसको नेम दे दिया बच्चों P2 और P2 की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो ये आ जाएगा हमारा √3। पाइथागोरस थ्योरम मालूम ही होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरह से करके। फिर हम ये OP2 को बेस मान लेंगे और OP2 को बेस लेकर फिर P2 पर 90 मार्क करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे और ये फिर से 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। फिर से 1 सेंटीमीटर मेज़र किया और इसको ज्वाइन कर दिया O से और इसको नेम दे दिया P3। इसी तरह P3 की वैल्यू निकालेंगे, OP3 की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 स्क्वायर 1, तो √4 हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि हम इसको √4 ही रहने देंगे। फिर हम OP3 को बेस लाइन लेंगे और P3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 90 मेज़र किया हेल्प प्रोटेक्टर की हेल्प से और ये ज्वाइन कर दिया, मेज़र किया 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। इसको O से ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा OP4। OP4 की भी सिमिलरली वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके, तो ये आ जाएगा √5। ये आ गया √5। फिर OP4 को बेस लाइन लेके P4 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि 90 का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर लेंगे, 90 मार्क कर लेंगे। फिर P4 से 1 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेके फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बच्चों हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों O से। जैसे ही O से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा OP5 हो जाएगा। इसको P5 नाम दे देते हैं। तो OP5 की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे पाइथागोरस का यूज़ करके, तो ये आ जाएगा √6। तो ये आ गया √6। सिमिलरली अब OP5 को बेस लेंगे और P5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये 90 मैंने मेज़र कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए, ये 90 इस तरह से मेज़र किया, ये 90 हो गया। किस पर, P5 पर। और फिर P5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का। ये फिर से मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से ड्रॉ किया और इसको O से ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ये सारे 90 होंगे परपेंडिकुलर। तो ये ज्वाइन कर दिया O से और इसको नेम दे दिया बच्चों हमने P6 और OP6 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली √7 आएगा। फिर OP6 को बेस लाइन लेकर P6 से फिर से एक 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर का मेज़रमेंट कितना लेंगे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर फिर से मेज़रमेंट लिया और ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया O से। जैसे ही O से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास फिर से एक और पॉइंट आ जाएगा P7। OP7 की वैल्यू आएगी बच्चों √8 पाइथागोरस का यूज़ करके। फिर OP8 को बेस लाइन लेके P8 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से फिर से ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे और ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों O से और ये हमारा √9 आ जाएगा पाइथागोरस का यूज़ करके। आप फाइंड करिएगा √9। फिर OP इसको 8 मान लिया। OP8 को फिर से बेस लाइन लेंगे बच्चों और बेस लाइन लेंगे P8 पर फिर से 90 का मेज़रमेंट करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की,
1 सेंटीमीटर, यानी कि यही प्रोसेस आपको पूरा रिपीट करते जाना है। कब तक? जब तक कि रूट 16 या रूट 17 तक आप बना नहीं लो ये स्पाइरल। यानी रूट 17 या 16 तक भी अगर आप बना लेते हो बच्चों तो ये परफेक्ट आपका स्पाइरल माना जाएगा। ये P9 आ गया। OP9 को फिर से बेस लेंगे बच्चों और P9 पर फिर से 90 का मेजरमेंट करेंगे। ये 90 का मेजरमेंट क्या, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से ड्रॉ किया और इसको फिर से O से ज्वाइन करा देंगे। ये सारे 90 हो जाएंगे। तो ये 90 से हमने ये ज्वाइन करा दिया O से। ये P10 आ जाएगा और इसका मेजरमेंट होगा रूट 11। इस तरह से करेंगे। फिर आगे भी देखिए आप इसी तरह से करते जाएंगे। बेस लाइन ले लिया फिर से और फिर से 90 का मेजरमेंट किया और 90 का मेजरमेंट करने के बाद फिर से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। O से फिर से ज्वाइन करा दिया। ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और ये पॉइंट इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 12, यानी कि ये P फिर से हम इसको बेस लाइन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यानी जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा हाइपोटेनियस आ रहा होगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बेस लाइन लेकर और एक 90 का कंस्ट्रक्ट करके परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके फिर से इसको मेजर कर देंगे। ये आ गया हमारा P11 और फिर से ज्वाइन कर दिया O से, तो ये हो गया हमारा रूट 13 और ये P12 हो जाएगा। इसका नेम हम P12 दे सकते हैं। और फिर से इसको OP12 को बेस लाइन लेंगे और P12 पर फिर से 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर का बच्चों। इस तरह से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर से O से ज्वाइन करा देंगे बच्चों। इस तरह से हमें कहाँ तक लेके जाना है? रूट 16 या रूट 17 तक। देख सकते हैं आप इस तरह से ये कर रहे हैं हम। तो इस तरह से आपको भी कंस्ट्रक्ट करना है और प्रॉपर तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और इरेजर तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही बनेगा। ये फिर से बेस लाइन ले लिया, फिर से 90 मार्क किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर और इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर और फिर O से ज्वाइन करा दिया हमने। ये O से ज्वाइन करा दिया। जैसे ही O से ज्वाइन किया फिर से हमारे पास एक पॉइंट और आ गया और ये आ गया रूट फिर से बेस लाइन ले लेंगे बच्चों और ये बेस लाइन लेने के बाद फिर से ये आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर और ये आ गया राइट। ये P15 मान लिया और इसको ज्वाइन करा दिया हमने। ये देखिए ये P15, तो ये आ गया वैल्यू रूट 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर रूट 16 ही लिखेंगे। फिर से ये P15 को बेस लाइन लिया और फिर से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ये देखिए OP15 को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस तरह से। फिर से ज्वाइन करा देंगे इसको O से बच्चों। जैसे O से जो P16 हो गया और P16 को हम ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा रूट 17 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप रूट 16 या 17 तक भी बना लेते हैं तो ये आपका परफेक्ट स्पाइरल माना जाएगा। आप अगर वैल्यू निकालेंगे OP16 की तो रूट 17 आएगी पाइथागोरस से। ये हमारा कंप्लीट स्पाइरल बन गया।